आज की वीडियो में बताऊंगा आपको न्यू पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन सिस्टम क्या है। पुरानी पेंशन सिस्टम जब चल रही थी तो नई पेंशन सिस्टम को लाने का मोटो क्या था गवर्नमेंट का, और न्यू पेंशन सिस्टम को लाए हैं तो पुरानी पेंशन सिस्टम की इतनी मांग क्यों बढ़ रही है। प्रत्येक राज्य में अभी आप देख रहे हो 4-5 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक राज्य में आए दिन शासकीय कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन सिस्टम की मांग लगातार बढ़ रही है। और इस लगातार मांग को बढ़ते हुए जरूर इस चीज को कहा जा सकता है कि एनपीएस पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो एनपीएस क्या है, एनपीएस को क्यों लाया गया, एनपीएस में क्या फायदे हैं शासकीय कर्मचारी को, और एनपीएस को क्यों शासकीय कर्मचारी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस सब का जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो बताता हूं एनपीएस क्या है। एनपीएस को 2004 में लॉन्च किया गया था, तब इसका नाम था न्यू पेंशन सिस्टम। उस समय सिर्फ शासकीय कर्मचारियों के लिए ही था। 2009 में जाके इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिए गए और 2009 में इसको प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खोल दिया गया और इसका नाम थोड़ा सा बदलकर नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया गया। एनपीएस में होता क्या है, एनपीएस में 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 अकाउंट को कोई भी शासकीय या प्राइवेट कर्मचारी किसी भी बैंक में जाके खोल सकता है और वहां से उनको एक 12 अंकों का एक प्रान नंबर जनरेट किया जाता है। और टीयर 2 अकाउंट होता है, टीयर 2 अकाउंट वही व्यक्ति खोल सकते हैं जिनके पास टीयर 1 अकाउंट हो, और यह एक ऐच्छिक होता है। यह शासकीय कर्मचारी प्राइवेट कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से इसको खोल सकता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें शासकीय कर्मचारी का कितना कंट्रीब्यूशन होता है और कितना गवर्नमेंट इसमें अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन करती है। तो मैं बता देता हूं, बेसिक प्लस डीए का 10% शासकीय कर्मचारी का इसमें जमा होता है और 14% नए नियम के अनुसार 14% गवर्नमेंट इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करती है। और इस प्रकार से पूरा पैसा टीयर 1 अकाउंट में सेव होता रहता है। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें एनपीएस से फायदा क्या है गवर्नमेंट कर्मचारियों को। मुझे सिर्फ फायदा एक ही जगह दिखता है, इनकम टैक्स की धारा 80C, उसके अनुसार जो 1.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है उसी के अंतर्गत एनपीएस आता है। उसमें और भी बचत योजनाएं आती हैं, जैसे कि पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि योजना है, पोस्ट ऑफिस की कई बचत योजना उसमें आती हैं। उसमें सबको मिलाकर ही 1.5 लाख रुपए की टैक्स रिबेट मिलती है। और 80C की एक शब्द आ रहा है 80CC1D, उसके अनुसार 50,000 रुपए की शासकीय कर्मचारी को एक्स्ट्रा रिबेट मिल जाती है। इस प्रकार से टोटल 2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा रिबेट, इनकम टैक्स रिबेट शासकीय कर्मचारी को मिल जाती है जो इनकम टैक्स भरते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें रिटायरमेंट पर कितना पैसा शासकीय कर्मचारी को या प्राइवेट कर्मचारी को मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जब व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त होता है तो उस समय उसको 60% जो पूरा जमा हुआ है उसका 60% लमसम अमाउंट विदाउट टैक्स के उसको पे कर दिया जाता है। और 40% जो पैसा है उसका कहीं पर भी मार्केट या किसी भी बैंक में या कहीं पर भी सिक्योरिटीज में लगा दिया जाता है और वहां से जो मंथली इंटरेस्ट प्राप्त होता है वही उसकी पेंशन होती है। अब मैं बता देता हूँ, कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूर्ण ना करने से पहले ही अगर उसकी डेथ हो जाए तो वो पैसा किसको मिलेगा, वो पैसा मिलेगा उसके नॉमिनी को भी उसी अनुसार मिलेगा जिस प्रकार से वो रिटायरमेंट में मिलता है। 60% उसको लमसम उसको इकट्ठा दे दिया जाएगा, 40% पर उसकी पेंशन लगाई जाएगी। लेकिन इसमें इतना सब कुछ अच्छा होते हुए भी एनपीएस में फिर भी एनपीएस को लोग शासकीय कर्मचारी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? इसका कारण है सिर्फ इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है कि आप रिटायरमेंट होगे उस समय कितनी आपको पेंशन लगेगी, कोई भी फिक्स नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि उस समय का शेयर बाजार कैसा है, मार्केट कैसा है, बैंक रेट कैसी है, मतलब किस तरह के इंटरेस्ट रेट है, इन सब पर डिपेंड करते हैं। कोई भी चीज फिक्स नहीं है, इसलिए आए दिन पुरानी पेंशन की मांग चल रही है। तो और मैं आपको बता देता हूं कि ये पार्शियल विड्रॉ अपन कर सकते हैं नहीं। हाँ, इसमें पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं कुछ ही कंडीशनों में, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए अपन इससे पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉ के कुछ नियम है। आपके प्रान को नंबर को खुले हुए कम से कम 10 साल हो गए हों,
आप इसमें से पूरी सेवा के दौरान 3 बार ही पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो। और पार्शियल विड्रॉ में आप एक बार में अपना जो अमाउंट जो तुम्हारा कटौती किया गया है उसका 25% ही एक बार में आप निकाल सकते हो। ये इसकी पार्शियल विड्रॉ की फैसिलिटी।